दोस्तों, एक तरफ सदन के अंदर जोरदार हंगामा मच रहा है कि लाठीचार्ज जो छात्रों पर हुआ है उसको लेकर अमित शाह जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। न सिर्फ अमित शाह जी को लेकर के नारेबाजी की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, बल्कि सदन परिसर के अंदर ये नारे लगाए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, अमित शाह बाकी है। अमित शाह बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है। पीएम मोदी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। दोस्तों, एक तरफ सदन परिसर के अंदर जोरदार हंगामा मचा हुआ है। सुबह से 2 बार लोकसभा की कार्रवाई जो है 2 बार स्थगित करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, उन छात्रों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर के सीजेआई सूर्यकांत जी ने बड़ी टिप्पणी की है। मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि किस तरीके से वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं, आगे अब क्या कुछ होने जा रहा है, साथ ही साथ अब सदन की कार्रवाई को लेकर के आगे क्या कुछ खबर आ रही है, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं खबर की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले ही इन जरा तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें देखिए। दरअसल ये किसी चोर बाजार में लगे हुए किसी मार्केट की तस्वीर नहीं है। चोर बाजार में या फिर जूतों की, चप्पलों की चोर बाजार में लगे हुए किसी दुकान की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की है। ये वो चप्पल, ये वो जूते वो हैं, उन छात्रों के हैं जिस 20 जुलाई के दौरान लाठीचार्ज किया गया। आनन फानन में जो छात्र चप्पल छोड़ छोड़ करके भागते नजर आए, भागते हुए किसी का जूता छूट गया, किसी के चप्पल छूट गए, किसी का पैर टूट गया, किसी के हाथ टूटे, ये सारे आरोप लगे दोस्तों। और ये जो तस्वीरें हैं उन्हीं छात्रों के हैं जो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे रहे। तो दोस्तों, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई होगी, किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया होगा। खैर, अब मैं आपको लिए चलता हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज दिल्ली पुलिस के द्वारा या पुलिस के द्वारा जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा। सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। और क्या टिप्पणी की है आपको मैं इस खबर में बताऊं। लाइव हिंदुस्तान ने लिखा, आंदोलन का मतलब यह नहीं कि लाठीचार्ज कर दो, जंतर मंतर वाली याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने सख्त लफ्जों में कहते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का मतलब यह नहीं है कि आप लाठीचार्ज कर दें। यह सूर्यकांत जी ने कहा, आज के दिन सीजेआई साहब ने कहा। पूरे देश भर की नजरें निगाहें न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर टिकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर टिकी हैं, बल्कि आज संसद के अंदर क्या होने जा रहा है, सदन की कार्रवाई किस तरीके से चलेगी, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एग्जैक्ट वर्ड सीजेआई साहब ने क्या कहा है वो जरा मैं आपको बता दूं। इस पर लाठीचार्ज पर जो सवाल उठाए गए, सीजेआई साहब कह रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार की गारंटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए कि आंदोलन हो रहा है तो पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, सही जगह होनी चाहिए और कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व का वगैरह हो तो उनसे निपटा जा सकता है। यह सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं, प्रोटोकॉल में एक रूपता की जरूरत है, सिर्फ इसीलिए कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लाठीचार्ज कर दें या लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसका मतलब साफ तौर पर यही है दोस्तों कि जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, बड़ा गाज गिरने जा रहा है। अब फैसले पर अंतिम निगाहें सबकी टिकी हैं, क्या अंतिम फैसला होगा। फिलहाल दोस्तों, ये जो याचिका डाली गई थी, इस याचिका को लेकर के पुलिस के तरफ से भी कहा गया, उनके परिवारों को भी रखा गया और पुलिसकर्मी भी कोर्ट पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने भी दलीलें दी। क्या दी आपके सामने। पुलिसकर्मियों की तरफ से कोर्ट में पहुंचे वकील ने कहा कि उनकी बात पर भी गौर होना चाहिए। किसकी बात पर? पुलिसकर्मियों की बात पर, जिनके ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि इनकी वजह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। खैर, जिन पुलिसकर्मियों की पिटाई हुई थी उनके परिवार को वकीलों का कहना है कि उन्हें भी सुना जाना चाहिए। वकीलों ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को भी जो है उनके ऊपर भी छात्रों के द्वारा बर्बरता की गई। अब दोस्तों,
जब कभी इस तरीके से मामले सामने आते हैं तो फिर नुकसान तो दोनों तरफ का होता है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ छात्रों का नुकसान हुआ, नुकसान पुलिसकर्मियों का हुआ, जाहिर तौर पर हुआ होगा, लेकिन शुरुआत किसने की, कैसे हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर आज सदन के अंदर, संसद परिसर के अंदर एक दो सांसद नहीं, 50-60 सांसद नहीं, राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी समेत समूचा इंडिया गठबंधन के 100-200 से भी ज्यादा सांसद गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ नारेबाजी करने शुरू कर दिए। हमेशा बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, हमेशा बाकी है। पीएम मोदी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। माफी मांगो। और यही कारण है दोस्तों कि इधर संसद के अंदर हंगामा मचा हुआ है, संसद परिसर के अंदर हंगामा मचा हुआ है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हंगामा मच गया, यानी कि उस पर सबकी नजरें निगाहें हैं कि आगे क्या होगा। कुल मिलाकर की यह लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान से उठ करके देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंच गया है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा, लेकिन ये लड़ाई विपक्षी पार्टियों ने आर पार की बना दी है। वैसे भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे होने के बाद सिर्फ सीजेपी का इसमें हाथ नहीं, सिर्फ छात्रों का इसमें हाथ नहीं, बल्कि इस आंदोलन में सभी विपक्षी पार्टियों ने जब धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, न सिर्फ संसद परिसर के अंदर काले कपड़े पहन करके, वो भी एक दो दिन नहीं दोस्तों, जब से सदन की कार्रवाई स्टार्ट हुई, यानी मॉनसून सीजन जो है जब से स्टार्ट हुआ, उस सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही लगातार राहुल गांधी तैयारियों में थे। एक दो बार की प्रेस वार्ता नहीं की, कम से कम 4 बार की प्रेस वार्ता की, पीएम आवास का घेराव किया, बस में घसीट करके डाल दिए गए। उसके बाद राहुल गांधी को हाउस अरेस्ट करने की तैयारियां चली, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी को कोई रोक नहीं पाया। और यही कारण है दोस्तों कि आज ये लड़ाई आर पार की होती दिखाई दे रही है, कानूनी तौर पर भी और सदन के अंदर भी। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या वाकई लगता है कि अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या वो भी इस्तीफा देंगे या फिर इस पर उनकी जवाबदेही तय होगी? क्योंकि राहुल गांधी ने 2 पन्नों का लेटर लिख करके साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल पूछा कि आखिर अकाउंटेबिलिटी किसकी तय होती है, किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने यह लाठीचार्ज किया है। आप इस खबर को लेकर क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।